जैसे एक तो ये हुआ कि पता चलता है कि नहीं रील्स से ज्यादा पढ़ाई करनी है। अब जैसे पढ़ाई पे बैठे तो क्या फोकस होता है, पहले से फोकस हो पाया जाता अच्छे से? हाँ, पहले से ज़्यादा फोकस हो पाया है लगता है। और एक रील्स हम स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे कब टाइम हो जाता है पता नहीं चलता। ज़्यादा टाइम हो जाता है तब याद आता है, ओह! पढ़ाई करने बैठे थे। अब तो ज़्यादा टाइम हो गया, अब कैसे पढ़ेंगे? अब तो टाइम भी चला गया, अब तो काम दूसरा करना है, ऐसे करके होता है। ल तो फिर जब मेडिटेशन करने लगे तो फिर ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे होने लगा कि हाँ, अब पढ़ाई करने बैठे 1 घंटा तो पूरा पढ़ाई ही करना है, रील्स नहीं देखना है। अच्छा, फोकस बहुत सारे स्टूडेंट के पास होती है लर्न करने की प्रॉब्लम कि याद करते हैं, याद नहीं रहता है ना? तो इसमें कुछ बदलाव दिखा है? हाँ, जब आपको याद करना है और याद नहीं हो रहा है तो नॉर्मली पहले बैठ के आप थोड़ा देर। दोस्तों कहते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, बट मेडिटेशन की दुनिया में अगर जाएं तो हम अकेले ही सब इतने काबिल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है जब हम बाहर की ओर आते हैं तो हमें लगता है हमें कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता, हमारा समर्थन क्यों नहीं करता? मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अंदर की ओर घुस जाते हैं और अंदर जाने पर बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, विवेकानंद को ले लीजिए, जिन्होंने जब अपने अंदर गए तो बहुत कुछ उन्होंने बदला है। इसी बात पे हम एक नए करने से बात करते हैं कि 90 डे चैलेंज किस तरह हमारे लाइफ को बदला है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नाम? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। तो खुशी बताओ कि हमने 90 डेज चैलेंज में देखा तो कितने दिन आपने कंप्लीट किया था इसमें? हम 80 डेज। 80 डेज अच्छे से किया था कंप्लीट? हाँ, बीच में थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी सो जाती थी। क्यों सो जाते थे? नींद आ जाता। अच्छा, सुबह का टाइम होता है तो नींद आ जाता था ना? हाँ, और मॉर्निंग में बहुत ठंड रहता था ना। मैं अगर मेडिटेशन में बात करूँ तो एक मैंने क्वेश्चन डाला था इसमें कि मेडिटेशन से जुड़ने से पहले और अब दोनों में कुछ अंतर दिखा है कि 90 डेज पहले और 90 डेज बाद में? हाँ, क्या कुछ मिरेकल्स वगैरह बताओ। हाँ, मेरे में तो बहुत डिफरेंट हुआ है। पहले तो हम 10 अलार्म भी लगा लेते तो कभी नहीं उठते थे। अलार्म बंद करते थे फिर सो जाते थे, फिर बंद कर उसकी वजह से हम रोज घर में बात सुनते थे कि उठ जाओ उठ जाओ। बट जब मेडिटेशन करने लगी थी उस टाइम तो अलार्म बजता था और उठ जाते थे, कोई उठाता भी नहीं था। कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, हेल्थ को लेकर भी बहुत बदलाव हुआ है। मतलब बीच में मेरा बहुत ज्यादा खांसी हो गया था, तो हम सोचे थे इस बार मेडिसिन नहीं लेना है, इस बार हम ऑटोमेटिक खुद ठीक करके देखते हैं क्योंकि सबको का ठीक हो रहा है तो मेरा भी शायद हो जाए। तो ऐसे करते करते खुद ठीक हो गया था। कैसे ठीक हो गया था ऐसे? मतलब अब वो पूछे कि कैसे ऐसा ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक हो जाएगा? मतलब कुछ हम गर्म पानी वगैरह पी के किए थे और कुछ मतलब रोज सुबह उठते थे तो हम बोलते थे मैं स्वस्थ हूँ, मेरे खांसी ठीक हो गया, ऐसे करके बहुत बार रिपीट किए तो। अच्छा, यहाँ पे एक लिखा गया कि मेडिटेशन मैं लिखी है कि मैं अब मेडिटेशन को बहुत अच्छा मानती हूँ, इससे करने के बाद मुझे फ्रेश फील होता है और गोल तक पहुँचना पॉसिबल है। और फ्रेश फील होना मतलब क्या? फ्रेश फील होना मतलब हम सुबह उठते कभी कभी तो बहुत लेजी फील होता है, कितना भी हम 8 घंटा सो जाए 9 घंटा सो जाए कोई परवाह नहीं पड़ता, फिर भी हमको लेजी फील होता है, थोड़ा देर कोई छोड़े तो नींद आ जाएगा ऐसे हम। लेकिन जब मतलब मेडिटेशन करने के बाद उठते थे तो उसके बाद फ्रेश फील हो जाता था कि नींद नहीं आता था और हम पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाते थे। हमारे ज़्यादा ऑडियंस जो होंगे मेडिटेशन में वो सारे के सारे ज़्यादा जो होंगे वो स्टूडेंट होंगे, ठीक है? तो बस एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं कि स्टूडेंट के लिए मेडिटेशन किस तरह से है? सबने बताया, बट मैं चाहूँगा कुछ आप अलग से बताओ कि मेडिटेशन किस तरह से हेल्प करता है स्टूडेंट को? जैसे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन ही अभी तो चल रहा है, हम यूट्यूब पे पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने से ज्यादा हमको रील्स लगता है और एक रील्स हम स्क्रॉल करते हैं उसके बाद धीरे धीरे कब टाइम हो जाता है पता नहीं चलता। ज्यादा टाइम हो जाता है तब याद आता है, ओह पढ़ाई करने बैठे थे। अब तो ज्यादा टाइम हो गया, अब कैसे पढ़ेंगे? अब तो टाइम भी चला गया, अब तो काम दूसरा करना है, ऐसे करके होता है। तो फिर जब मेडिटेशन करने लगे तो फिर ज्यादा फोकस पढ़ाई पे होने लगा कि हाँ, अब पढ़ाई करने बैठे 1 घंटा तो पूरा पढ़ाई ही करना है, रील्स नहीं देखना है, ऐसे करके। अच्छा, फोकस होता है पहले से। जैसे एक तो ये हुआ कि पता चलता है कि नहीं रील्स से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। अब जैसे पढ़ाई पे बैठे तो क्या फोकस होता है, पहले से फोकस हो पाया जाता अच्छे से? हाँ, पहले से ज्यादा फोकस हो पाया है। अच्छा, ये हो पाया है। एक और क्वेश्चन है कि जैसे मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के पास होती है लर्न करने की प्रॉब्लम कि याद करते हैं, याद नहीं रहता है ना? तो इसमें कुछ बदलाव दिखा है? हाँ, जब आपको याद करना है और याद नहीं हो रहा है तो नॉर्मली पहले बैठ के आप थोड़ा देर मन में बोलना है कि हाँ मुझे जल्दी याद होता है और हम कंटिन्यू बहुत देर तक याद कर सकते हैं, ऐसे करके वो याद रह जाता है, ऐसे बोलना है, उसके बाद जल्दी याद होता है और बहुत देर तक कंटिन्यू याद आता है माइंड में। ये दो स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा एक मेरिकल्स है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप इस तरह से इस चीज़ को स्टेप ले कि आपको क्या करना नेक्स्ट टाइम में पढ़ने से पहले।
है ना। एक बार फिर से रिपीट करते क्या करना है। पहले कॉपी लेना है, कॉपी लेके बैठना है और अच्छे से मन में थोड़ा देर बोलना है कि ये ना मुझे जल्दी याद होती है और मैं याद जो करती हूँ वो हमेशा मेरे माइंड में रहता है। ऐसे करके थोड़ा सा बोल के अच्छे से थैंक यू बोल के उसके बाद पढ़ाई करना है, उसके बाद याद हो जाएगा। सच में याद हो जाता है अच्छे से? हाँ सच में मेरे साथ हो जाता है। क्योंकि बहुत बार आप सुनोगे तो विश्वास, जो सुनेंगे वो विश्वास ही नहीं होगा ऐसा होता है क्या, पर दोस्तों ये होता है। तो ये चीज हम अभी से नहीं, मतलब पहले भी करते थे, बट क्या होता है कुछ दिन करते हैं फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं हम। तो वैसे ही होता था, पहले हम करते थे उस समय हो जाता था, फिर हम भूल जाते थे, तो बाद में फिर लगता है ऐसा भी होता है, खुद हमको फील होता था, लेकिन फिर से कंटिन्यू करने लगे तो फिर होने लगा ऐसा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन के, अगर हम 90 डेज जो चैलेंज है वो किन को करना चाहिए और आप किसको कैसे जोड़ रहे हो उसमें, कुछ वैसा है अपने दोस्तों से बात कर रहे? हाँ फ्रेंड लोग से हम बात कर रहे हैं और है ना, ये तो स्टूडेंट लोग को जरूर करना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है पढ़ाई के लेके, बहुत चीज। ओके, थैंक यू। एक चीज और, मतलब हम जब पूजा करने जाते थे ना पहले, तो हम नॉर्मली जल चढ़ा के पूजा करके आ जाते थे तो बट अब पूजा करने जाते हैं तो हम ज्यादातर भगवान को थैंक यू ही बोलते हैं कि ना मुझे इतना चीज दी है, हर जगह से मुझे बहुत अच्छे से बनाया है, तो ये सब अच्छा होता है। यस, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब मेडिटेशन करते थे, करने से पहले हमने सबका, खुद पर सबका देखा है कि हम पहले जब जाते थे हड़बड़ा के जाते हैं, पूजा कर चले थे, लेकिन अब क्या होता है सबके अंदर स्थिरता आती है। अब थैंक यू कहना सीखते हैं। थैंक यू कहना ही मतलब है कि आपके अंदर बदलाव शुरू हो जाता है।